हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.6 के आपके 3 पार्ट में लगा चुके हैं और तीनों पार्ट मैंने यूट्यूब पे आपको अपलोड कर दिए हैं। आज हम इसका 4th पार्ट देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और दूसरे का हम पहला पार्ट देखते हैं। मैं बच्चों आपको पहले बता दूं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाने वाला है क्वेश्चन आपका। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने फिगर बना दिया है। ये फिगर बच्चों किस चीज का, देखिए ये पानी आपका बह रहा है इधर से इस तरफ। ये देखिए तीर बने हुए हैं ये ऐसे, कि मतलब पानी जो है हमारा बह रहा है। जैसे हमारी नहर वगैरह नहीं होती बच्चों, नहर है या नदी है तो पानी बहता है, वैसे पानी इधर से इधर बह रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इस साइड से इस साइड ये पानी हमारा जा रहा है। ये फिगर मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे कि बच्चों ये पानी इधर बह रहा है और हम भी इधर ही तैरे, हम भी अगर इस तरफ तैरे, बहुत ध्यान समझिए बच्चों। जैसे पानी बह रहा है और पानी के बहने की स्पीड है मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझिए बच्चों, जैसे कि पानी बह रहा है और पानी की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कहने का मतलब है कि पानी ऐसे बहते बहते 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक चला जाएगा। ये जो चाल का मतलब बच्चों हुआ, क्या मतलब हुआ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कि ऐसे पानी धीमे धीमे बहते बहते 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक चला जाएगा। मतलब इस तरफ पानी की दिशा है। अच्छा मान लीजिए बच्चों, मैं कोई तैरने वाला हूँ, मैं तैराक हूँ, मैं तैरने वाला हूँ कोई। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं भी इस तरफ भी तैर रहा हूँ पानी की दिशा में, और मेरे जो तैरने की स्पीड है बच्चों वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे तैरने की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को, फिर हम सवाल पे आएंगे। पानी बच्चों इस तरफ बह रहा है, देखिए इस तरफ, और पानी की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा इस तरफ। और मैं एक तैरने वाला हूं और मैं भी इस तरफ ही तैर रहा हूं, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ मैं भी तैर रहा हूं। मेरी स्पीड कितनी है, चलने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर तैर लूंगा, लेकिन कब, स्थिर जल में। मतलब जब पानी रुका हुआ हो, एकदम पानी रुका हुआ हो तो तैर लूंगा। जैसे कि स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं वहां पानी रुका होता है तो उसमें मान लो तैर रहा है। लेकिन बच्चों बहते पानी में क्या होता है, आप तो तैरते हैं, पानी भी अपनी ताकत लगाता है तो आप बहुत जल्दी तैरते हैं। बात समझ रहे बच्चों, कभी गौर करिएगा। या एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप बच्चों साइकिल चलाते होंगे। जब आप चढ़ाई पे साइकिल चलाते हैं तो आप पैडल खूब तेज मारते हैं, लेकिन साइकिल धीमे धीमे चलती है क्योंकि उस समय क्या है, आप उसकी उल्टी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हैं बिना पैडल मारे एकदम से आप आ जाते हैं, क्योंकि आपको उसने भी थोड़ा सा फोर्स दिया, अपना बल दिया, तो एकदम से आप स्पीड में आते हैं। मतलब तो आपकी चाल बहुत तेज हो जाती है। वही केस बच्चों पानी में होता है। जब आप तैर रहे हैं, ये चाल स्थिर जल में है, अगर पानी रुका हुआ है और ये पानी अगर मान लीजिए बह रहा है तो मैं तैर रहा हूं, मेरे तैरने की चाल 5 और पानी भी अपनी ताकत लगा रहा है मेरे तैरने पे। तो जब मैं इधर बच्चों जाऊंगा तो चाल ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जब मैं जाऊंगा अनुकूल, मतलब इस तरह भी बच्चों पानी बह रहा है, देखिए इस तरह भी बच्चों पानी बह रहा है और मैं भी इस तरह भी तैर रहा हूं, मतलब अनुकूल, मतलब मैं पानी के अनुकूल चल रहा हूं, अनुकूल दिशा में। कैसी दिशा में चल रहा हूं, अनुकूल दिशा। ये कैसी दिशा है, अनुकूल दिशा, ये पानी की अनुकूल दिशा है। तो जब मैं, मेरी चाल बच्चों कितनी है, स्थिर जल में रुके हुए पानी में कितनी है मेरी चाल 5, पानी की चाल कितनी है 10, और मैं अनुकूल दिशा में जा रहा हूँ। कैसी दिशा में जा रहा हूँ, अनुकूल, मतलब पानी भी इधर बह रहा है और मैं भी इधर जा रहा हूँ। तो ऐसे केस में क्या होता है, चाल कितनी हो जाएगी, मतलब पानी की और मेरी दोनों की चाल जुड़ जाएगी। मेरी चाल 5, पानी की चाल 10, मिला के हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बच्चों कहने का ये है कि अगर कोई नहर है जिसमें पानी बह रहा है इस तरफ की ओर और जिसके बहने की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैं उसमें तैर रहा हूं, मेरी चाल कितनी थी रुके पानी में 5। तो जब मैं उस पानी में, मेरी रुके पानी में चाल थी 5, लेकिन जब उस नहर वाले पानी में कूदूंगा और फिर मैं तैरूंगा तो मेरी चाल कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर तक तैर जाऊंगा, क्योंकि 5 चाल मेरी है और 10 पानी की है। ये कब तैरूंगा, जब मैं अनुकूल दिशा में जाऊंगा। अब देखिए बच्चों, अगर मैं उस तरफ से तैरूं, मतलब उल्टी दिशा में तैरूं, मतलब प्रतिकूल दिशा। कैसी दिशा, प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल दिशा।
अगर मैं उल्टी तरफ से बच्चों तैरूं, अब समझिए, ये देखो इस तरफ से, मतलब पानी तो बच्चों इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से, और मैं तैर रहा हूं उल्टी दिशा की ओर, इस तरफ पानी आ रहा है, इधर से ऐसे से पानी आ रहा है और मैं उल्टा तैर रहा हूं। अब ताकत मुझे बहुत लगानी पड़े, क्यों? क्योंकि मैं तैर रहा हूं, मैं अपना ताकत लगा रहा हूं, पानी उधर से ताकत लगा रहा है, तो अब मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ेगी तैरने में। वही साइकिल वाला केस कि वो चढ़ाई है, लेकिन चढ़ा रहे हैं तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। तो ये है प्रतिकूल दिशा। अनुकूल दिशा में चालें जुड़ गई थी, प्रतिकूल दिशा में क्या होगा, चालें घट जाएंगी। ये थोड़ा सा बच्चों मैंने एक चीज गलत कर दी है, ऐसा कर लीजिए, आप पानी की चाल 5 मान लीजिए, पानी की चाल आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, और मेरी रुकी वाली चाल 10 मान लीजिए, ऐसे ये सही रहेगा। अब पानी की चाल बच्चों मानिए 5 और मेरी मानिए 10, तो अब चाल हो जाएगी 10 + 5 = 15, क्योंकि उसका थोड़ा सा फर्क इस तरफ आ जाएगा। अब देखिए, जब मैं उल्टी दिशा की तरफ आ रहा हूँ, उल्टा तैर रहा हूँ, मतलब मैं इस तरफ से तैर रहा हूँ, पानी इस तरफ से आ रहा है, अब क्या होगा, चालें घट जाएंगी, मतलब मेरी चाल में से अब चाल क्या हो जाएगी, मेरी चाल 10 और पानी की चाल कितनी थी 5, तो घट जाएगी, कितना बच्चा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बच्चों क्या है, फिर समझिए, अगर मैं इस तरफ, मेरी स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मैं उसी तरफ तैर रहा हूं अनुकूल दिशा में, पानी भी इधर जा रहा है, मैं भी इधर तैर रहा हूं, तो मेरी चाल जुड़ के कितनी हो जाएगी, 15, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं प्रतिकूल दिशा में आ रहा हूं, मतलब पानी इस तरफ बह रहा है और मैं इस तरफ तैर रहा हूं, तो चालें घट जाएंगी, पानी और मेरी, तो चाल कितनी, मेरी 10 थी, पानी की 5, घट के कितनी बची, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का इसमें यूज किया जाएगा इस सवाल के अंदर, ठीक है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, क्या होता है, चाल बराबर बच्चों होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस सूत्र को बच्चों आपने पढ़ा होगा। समय यहाँ क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, इधर जाकर क्या करेगा, चाल को गुणा करेगा, तो चाल गुणा समय बराबर क्या हो गया, दूरी, या दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अगर हम यहाँ समय को अलग कर लें, अकेला कर लें, समय को अकेला कर लें, तो ये चाल जो कि यहाँ क्या कर रही है, गुणा कर रही है, इधर क्या करेगी, दूरी के बटे में हो जाएगी, तो दूरी बटे चाल, तो समय बराबर बच्चों क्या हो गया, दूरी बटे चाल, ध्यान रखिएगा, समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों हम आते हैं अपने सवाल पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब देखिए उस क्वेश्चन को, बहुत है, क्या लिखा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो मैं इन चालों को मिटा देता हूं, जो मैंने ताल लिखी थी, अब मैं इनको मिटा देता हूं, कि आपको इस प्रकार से मिटा दिया, देखो ठीक है, मैंने चाल मिटा दी है, बस मैंने आपको ये बता दिया, ये अनुकूल दिशा है और ये प्रतिकूल दिशा है, ठीक है। लिखा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, मतलब बच्चों पानी इस तरफ बह रहा है ऐसे ऐसे, और कोई ऋतु है लड़की जो अनुकूल दिशा में पानी के इस तरफ ही जा रही है, अनुकूल, अनुकूल तैर रही है, कैसे तैर रही है, अनुकूल, मतलब अनुकूल का मतलब जिस तरफ पानी जा रहा है हम भी उसी तरफ तैर रहे हैं। 2 घंटे में कितना तैर रही है, 20 किलोमीटर। अच्छा, दूसरे केस में कहा गया और धारा के प्रतिकूल, ध्यान दीजिए, धारा के बच्चों कैसे, प्रतिकूल मतलब अपोजिट, उस तरफ से, मतलब पहले तो ऋतु इस तरफ पानी भी इधर बह रहा था और ऋतु भी इधर तैरी, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक चली गई। दूसरी बात में कहा गया है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, और जब बच्चों पानी तो उधर से बह रहा था उस तरफ से और ऋतु इधर तैर रही थी, मतलब उल्टा, पानी ऐसे आ रहा है और ऋतु तैर रही है ऐसे, तो उसको 2 घंटे में लग गया आपकी 4 किलोमीटर, आपकी बहुत कम तैर पाई। पहले देखिए, पहले 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली गई तैरते तैरते, क्यों, क्योंकि अनुकूल दिशा में थी। आपकी प्रतिकूल में 2 घंटे में कितना गई है, 4 किलोमीटर। अब पूछा जा रहा है कि उसकी स्थिर जल में, स्थिर मतलब रुके हुए पानी में, रुके हुए पानी में जल में तैरने की चाल ज्ञात करो, मतलब रुके हुए पानी में उसके तैरने की चाल कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में जब पानी बहता है और कोई तैरता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, एक तो चाल हमें माननी पड़ेगी उसके स्थिर रुके हुए जल में, और पानी की भी चाल आ जाएगी, दोनों चाल आएंगी। तो हम यहां मानेंगे सलूशन, देखिए सलूशन, माना ऋतु, ऋतु की स्थिर जल में चाल,
स्थिर जल में चाल मतलब रुके हुए पानी में चाल कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान ली। तथा माना धारा, धारा मतलब जो धारा है जो बह रही है, पानी की चाल, धारा की चाल या मान लीजिए पानी की चाल, जो भी आपको मानना है। धारा की चाल, धारा की चाल मान लीजिए, पानी की चाल मान लीजिए, कितनी को आपको मानना हो, y किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। ये ऋतु की चाल है और ये धारा की चाल है। अब हम आते हैं प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति प्रतिनिधि का है। प्रथम स्थिति ब्रैकेट में लिखिएगा, जब वह अनुकूल पानी की अनुकूल, या जब वह पानी की अनुकूल दिशा में जाती है, जब पानी की अनुकूल दिशा में जाती है। अब देखिए बच्चों, अब चाल, तो उसकी चाल कितनी आएगी, ऋतु की नई चाल, नई चाल कितनी हो जाएगी, ऋतु की चाल बच्चों x थी, अब अनुकूल जा रही है, मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है ऋतु भी उस तरफ जा रही है, तो पानी की और ऋतु दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो नई चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, ऋतु की चाल और पानी दोनों की चाल जुड़ के हो जाएगी प्रति घंटा, दोनों की चाल जुड़ जाएंगे, जैसे उसमें जुड़ा था क्वेश्चन में। अब आ जाइए बच्चों फिर से, और समय कितना लिया था ऋतु ने, समय लिया था 2 घंटे, समय कितना लिया था प्रथम स्थिति में, 2 घंटे लिया था। और दूरी कितनी तय की थी, 20 किलोमीटर, और दूरी कितनी तय की थी, 20 किलोमीटर। तो अब बच्चों आप सूत्र लिख दीजिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बच्चों कितनी हमारी है, दूरी हमारी है 20 किलोमीटर, चाल कितनी है, x प्लस वाई, ठीक है। और समय हमारा कितना है, समय हमारा है 2 घंटे, 2 बराबर 20 बटे x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई जाएगा, इधर 2 को गुणा करेगा, इधर भाग कर रहा है, इधर 2 को गुणा किधर बचा 20, अब ये 2 गुणा कर रहा है, इधर आएगा 20 को भाग करेगा, तो क्या x प्लस वाई बराबर 20 बटे 2, कट गया आया 10, या x प्लस वाई बराबर 10, और ये बन गया हमारी समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब थोड़ा सा हम काम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और मैं आपको बताता हूँ, इसको मिटाता हूँ और मैं दूसरी समीकरण आपको इस तरफ ही बनवा देता हूँ मिटा के। देखिए बच्चों ध्यान से कि दूसरी कैसे बनाएंगे समीकरण को, हम दूसरी में बनाते हैं, ठीक है। हमने प्रथम स्थिति लिख ली, अब लिखेंगे द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति। और द्वितीय स्थिति कब की है, जब वो धारा के प्रतिकूल जा रही है, उल्टी तरफ से तैर रही है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे, जब वह पानी की प्रतिकूल दिशा में जाती है, ये ब्रैकेट लिख दीजिएगा, जब आप पानी की प्रतिकूल दिशा में आते हैं, तो उल्टा आ रही है, पानी इस तरफ से बह रहा है इस तरफ से, और वो इस तरफ से आ रही है उल्टा, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब लिखिएगा ऋतु की चाल या नई चाल, जो भी लिख दीजिए। अब बच्चों देखिए, पहली बार क्या हुआ था, दोनों चालें जुड़ गई थी, मतलब ऋतु की और पानी की। अब क्या हो जाएगा, ऋतु की चाल में से पानी की चाल घट जाएगी, क्योंकि वो उल्टा आ रही है, अपोजिट, तो चाल ज्यादा ताकत लगेगी उसको, घट गई किलोमीटर प्रति घंटा। जब बच्चों वो अनुकूल जाती है, तो उसकी चाल और पानी की चाल दोनों चालें जुड़ जाएंगे, जब वो प्रतिकूल आती है तो उसकी चाल और पानी की चाल घट जाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो ऋतु की चाल हो गई x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लिया था आपकी बार उसने, देखिए जरा समय कितना लिया था, समय फिर से 2 ही घंटे लिया हमारा है, 2 घंटा, 2 घंटे। और दूरी कितनी थी आपकी, 4 किलोमीटर, दूरी कितनी थी, 4 किलोमीटर। फिर से यही सूत्र लगा दीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय हमारा कितना है, समय हमारा है बच्चों 2 घंटे, दूरी कितनी हमारी है, दूरी है किसे 4, चाल कितनी है x माइनस वाई, यहाँ क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर आएगा 2 को गुणा करेगा, 2 को गुणा करेगा x माइनस वाई, इधर क्या बचा 4, अब ये 2 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा क्या करेगा 4 को भाग करेगा, तो हो गया 4 बटे 2, कट के आया 2,
तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया बच्चों 2, और ये बन गया हमारे समीकरण नंबर 2। कोई इसमें दिक्कत बच्चों नहीं, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं कि x के गुणांक बराबर है, y के गुणांक बराबर है, तो हम जोड़ दें या घटा दें कोई दिक्कत नहीं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ते, 1 को रखा हमने x प्लस वाई बराबर 10, 2 को रखा हमने क्या है x माइनस वाई बराबर 2, दोनों को जोड़ दिया तो x x हो गया 2x, y कट गया, 10 और 2 कितने हो गए 12, 2x बराबर 12। अब इधर आइए बच्चों इस तरफ देखिए, 2x बराबर कितना आया, 2x बराबर 12, x बराबर 12/2 कट गया, कितना आया 6, x बराबर क्या आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और x हमने क्या माना था, ये हमने माना था ऋतु की चाल जो स्थिर जल में, ठीक है। और x का मान किस में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे तो 1 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, हम 2 में 1 में देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बच्चों ने x का मान समीकरण 1 में रख दिया तो क्या निकला, हमारा समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 10, यही थी बच्चों हमारी समीकरण नंबर 1, लिख दिया हमने वहां पे। x का मान 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये निकल आया हमारा y का मान। मतलब अब आप लिख दीजिएगा, अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा, मतलब उसने बच्चों ऋतु की ही पूछी थी, उसने दूसरी पूछी नहीं थी, हमने निकाल लिया y का मान रख के, लेकिन y का मान निकालना नहीं था। कहते हैं बच्चों क्वेश्चन हमारा यहीं तक हो गया था, x का मान निकला, x का मान 6 निकला, x माना क्या था ऋतु की स्थिर जल में चाल, और वही क्वेश्चन में पूछा गया उसकी स्थिर जल में चाल ज्ञात करो, पानी की चाल पूछी नहीं गई थी, ये हमने विभाजन में निकाल लिया, निकाले कोई दिक्कत नहीं, निकाले कोई बात नहीं, उससे कोई गलती नहीं। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका सही है या गलत, इसको भी हम चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको देख ले ध्यान से। तो मैं इसको चेक कराता हूं इस साइड में, बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा, इस तरह मैं चेक कराता हूं कि कैसे से हम चेक करते हैं। देखिए ऋतु की चाल बच्चों कितनी है, ऋतु की चाल है r, ऋतु को मैंने लिख दिया है r से, ऋतु की चाल है 6, पानी को मैंने लिख दिया है वाटर w से, पानी की चाल कितनी बच्चों 4। अब देखिए जब वो अनुकूल जा रही होगी, इस साइड जा रही होगी, किस कह रही होगी, इस तरफ जा रही होगी, तो इस तरफ मतलब वो भी इस तरफ जा रही है और पानी भी इस तरफ जा रहा है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो दोनों की चाल जुड़ के कितनी हो जाएगी, अनुकूल में अनु लिख दिया, अनुकूल में चाल कितनी होगी 6 + 4 10, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कितनी इसकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगी। और कितनी देर तैरी थी वो, देखिए क्वेश्चन में 2 घंटे तैरी थी, 1 घंटे में कितना जाएगी 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना जाएगी 20 किलोमीटर, 20 गई थी, मतलब पहली बात तो सही है। अब आइए प्रतिकूल, अब देखिए प्रतिकूल बच्चों उसकी चाल और पानी की चाल घट जाएगी, उसकी चाल कितनी थी 6, पानी की चाल कितनी थी 4, घट गई, तो कितनी 6 - 4 कितना बचा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर, वो पानी इधर है और वो उधर से आ रही है, पानी इधर से जा रहा है वो उधर से आ रही है, तो घट गई, तो चाल क्या होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी देर तैरी थी अब किसी वो तैरी थी 2 घंटे, 1 घंटे में कितना तैर सकती है प्रतिकूल 2 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाएगी, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगी, 4 दिया गया था सही है, इसका मतलब हमारा ये पूरा प्रश्न हो गया जो सही है। इस प्रकार से बच्चों आपका दूसरे का प्रथम पार्ट हो गया। और बच्चों इस वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, ये तीनों क्वेश्चन आपके हैं वो तीनों क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, पहला क्वेश्चन भी, दूसरा भी और तीसरा भी, तो मैंने ये सोचा मैं इन तीनों को अलग अलग पार्ट में बनाऊंगा, इसको मैंने इसी पार्ट में इसको एंड करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगला पार्ट में और उसके बाद वाले क्वेश्चन को अगले पार्ट में। अब बच्चों अगले क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में करते हैं।